रेखा दिखी। दोनों भाई एकदम से सामने आ गए। रेखा भी भौचक्की रह गई। वो एकदम से पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बिक्की बोला, मैं तो आपको लेने आया हूँ, चलिए मेरे साथ। रेखा ने जय की तरफ देखा। जय एक कदम पीछे हट गया और बोला, मैं बस देखने आया था, और तेज कदमों से चला गया। रास्ते में बिक्की गाड़ी बहुत स्लो चला रहा था और रेखा जय के बारे में सोच रही थी। तभी अचानक गाड़ी के ब्रेक लग गए। रेखा अपनी सोच से बाहर आई तो देखा गाड़ी वहीं रुकी हुई थी जहां उस शाम वो जय के साथ थी। एक अजब सा रूहानी सा एहसास हुआ उसे और पहाड़ के ऊपर चढ़कर बोली, यहाँ क्यों लाए बिक्की तुम मुझे? यहाँ तो मैं जय के साथ आई थी। जय भैया क्या लगते हैं आपके? बिक्की ने सीधा सवाल किया। रेखा बोली, मतलब जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। बिक्की बोला, क्या मतलब है बिक्की तुम्हारा? रेखा बोली। बिक्की पहाड़ के ऊपर आया और पहाड़ से रेखा को लटकाते हुए उसका एक हाथ कसकर पकड़ता हुआ बोला, मेरे भैया से क्या नाता है आपका? जवाब दीजिए, नहीं तो इसी वक्त यहाँ से गिरा दूंगा। रेखा ने निडरता से कहा, गिराना चाहो तो गिरा दो, मगर मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूं। मैं सालों पहले कह चुकी हूँ, मेरा तुमसे बस इतना सा नाता है कि तुम मेघा के दोस्त हो, और जहाँ तक जय की बात है वो मेरा निजी मामला है। इतना कहकर रेखा ने बिक्की का हाथ जोर से पकड़ा और ऊपर की तरफ आ गई। बिक्की हंसता हुआ ताली बजाता हुआ बोला, वाह वाह वाह, जुम्मा जुम्मा भाई से मिले 2 दिन भी नहीं हुए, वो निजी मामला हो गए। और मैं फिर दौड़ता हुआ आया और रेखा को उसकी बाहों से पकड़कर अपने सीने की तरफ लाया और बोला, जो पिछले 2 बरस से आपको चाहता हूँ उसका कुछ नहीं। रेखा की बाहें उसने इतना कसकर पकड़ी थीं कि उसे दर्द होने लगा। वो एकदम से बोली, छोड़ो विक्की, मुझे दर्द हो रहा है। मगर विक्की ने नहीं छोड़ा। तभी एक घूंसा आया और विक्की के गाल पर पड़ा और साथ ही आवाज आई, खबरदार, जो आज के बाद रेखा के साथ कुछ भी गलत करने या जोर जबरदस्ती करने की कोशिश भी की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे छोटे भाई हो। विक्की इस घूंसे से सचमुच छटक गया और जय ने रेखा को अपने पीछे कर लिया। विक्की उठा और अब दोनों भाई आमने सामने थे। रेखा को लगा अब दोनों भाइयों में झगड़ा होगा। ये सोचकर उसे गिल्टी सी लगी तो वो दोनों के बीच आ गई और बोली, रुक जाओ प्लीज, तुम दोनों भाई झगड़ा मत करो। और हाथ जोड़ने लगी दोनों के आगे और फिर बोली, मैं चाहती थी तुम दोनों भाइयों के बीच झगड़ा ना हो, इसलिए मैं पिछले दिनों तुम दोनों से नहीं मिली और ये सम्मेलन में भी चुपचाप चली गई थी। प्लीज लड़ो मत, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। रेखा की बात सुनकर उसे इस तरह खड़े देखकर दोनों भाई खिलखिलाकर हंस पड़े और एक दूसरे के गले लग गए। जय ने जल्दी से बिक्की का गाल सहलाया और बोला, ज्यादा तेज तो ना लगा ना बच्चे। बिक्की बोला, लगेगा ही, सन्नी देओल जैसा हाथ है आपका, जबड़ा ही हिला दिया। सॉरी, मारा तो हल्का ही था, जय बोला और दोनों भाई ने एक दूसरे को गले लगा लिया। रेखा हैरानी से देख रही थी। उसे ऐसे देखता हुआ देख जय बिक्की के सर पर हाथ फेरता हुआ बोला, इतना सा था जब से पाला है मैंने इसे, इसकी किसी बात का बुरा कैसे लग सकता है मुझे, और मैं इससे कैसे लड़ सकता हूँ? बिक्की बोला, भाई मेरी जिंदगी है, इनकी दी हुई जिंदगी है, लेना चाहें तो शौक से ले लें, मगर मैं इनसे लड़ाई किसी भी वजह से नहीं कर सकता। रेखा बोली, तो वो क्या था जो अभी हुआ? बिक्की बोला, वही जो अस्पताल में हुआ था। मैंने इनकी बात नहीं मानी और आपके साथ फिर बदतमीजी की, इसलिए एक बार जोर से पड़ गई। अब मैं जाता हूँ। और बिक्की जय के गले लगकर लव यू भाई कहकर चला गया। जय ने उसे जाते देखा। रेखा भी देख रही थी। तभी जय बोला, हाथों में दर्द तो नहीं है ना? रेखा ने सवाल पर सवाल पूछा, आप यहाँ कैसे आए? एयरपोर्ट से तो चले गए थे मुझे विक्की के साथ जाने देकर। जय बोला, पहले नहीं जानता था, लेकिन अब जानता हूँ। विक्की भी तुम्हारे लिए भावना है, और फिर उसे भी जानता हूँ। वो थोड़ा गुस्से वाला है, इसलिए तुम लोगों के पीछे पीछे आ गया। रेखा बोली, हम, मगर विक्की को इस तरह से क्यों मारा? उसे बुरा नहीं लगा होगा और वो चला भी गया। जय बोला, उससे आज बात करनी ही होगी, मगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। रेखा ने कहा, कौन सा सवाल? जय रेखा के पास आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, उस शाम के बाद मुझसे भाग क्यों रही हो?
क्यों 2 दिन बात नहीं की और फिर बिना बताए सम्मेलन के लिए हामी भरकर चली गईं? बताओ क्यों? विक्की को जवाब देना जरूरी नहीं समझती क्या मुझे भी? रेखा ने जय की तरफ देखा और बोली, तुमको क्या लगता है? जय बोला, तुम्हारी आंखें बहुत गहरी हैं, ये कुछ जानने नहीं देती। जय के मुंह से ये सुनकर रेखा ने अपनी आंखें नीची कर लीं, तो जय फिर से बोला, और ऊपर से ये पलकों का पर्दा लगा देती हो, वो अलग कैसे पहचानूं? रेखा अपने सर पर हाथ मारते हुए बोली, हे भगवान, आज भी यही जवाब? जय बोला, तो क्या कहूँ, करती ही ऐसा हो। रेखा, हम जानती थी अगर जय नहीं बदला तो वो बचपन वाला ही जवाब देगा, मगर इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, तुमको खुद पता करना होगा। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरी इन आंखों में है, अगर ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। जय धीरे से रेखा के और करीब आया और बोला, तब तो तुमको ये शर्म का पर्दा हटाना पड़ेगा और मुझे इन झीलों में डूबना पड़ेगा, शायद तब जान पाऊं इन आंखों में मेरे लिए क्या है और इस दिल में मेरे लिए क्या है। इतना कहकर जय ने हल्के से रेखा के दिल पर हाथ रख दिया। रेखा की धड़कन, उसकी सांसें जय की इस हरकत से तेज हो गईं। कुछ अजीब सा लगा उसे, और रेखा जय का हाथ अपने दिल से हटाकर उससे दूर खड़ी हो गई। धड़कनें तेज तेज चल रही थीं उसकी, उसे संभल नहीं रही थीं। वो जल्दी से नीचे को दौड़ पड़ी और कार के पास जाकर खड़ी हो गई। जय भी उसके करीब आया और बोला, एक दिन अच्छे से पढ़ लूंगा तुम्हारी आंखें भी और तुम्हारी धड़कन भी, जो अभी बहुत तेज चल रही हैं। और मुस्कुराकर दूसरी तरफ जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। रेखा ने ये सुना तो उसे हंसी आ गई, लेकिन धड़कन नहीं संभल रही थी। वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। रास्ते भर खामोशी ओढ़ी रही और जब घर आया तो जल्दी से उतर गई। जय बोला, सुनो, तुम्हारी आंखों में आज भी मैं ही दिखता हूँ, मगर जब तक खुद नहीं कहोगी तब तक मानूंगा नहीं। बचपन में नहीं माना तो अब भी नहीं मानूंगा, जिद्दी जो हूँ। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि तुम सिर्फ मेरी हो। रेखा ने ये सुनते ही खुश होकर पलटकर जय को देखा। जय ने एक फ्लाइंग किस उसकी तरफ उछाली और कार स्टार्ट कर चला गया, और रेखा को लगा उसकी वो किस उसकी रूह तक को चूम कर चली गई। काफी देर वो वहां खड़ी रही। मेघा बाहर से आई तो खोई हुई मुस्कुराती लजाती हुई रेखा से बोली, ओ दी, क्या हुआ? रेखा ने नहीं सुना तो उसने उसे जोर से हिला दिया और बोली, ओ हेलो दीदी, क्या हुआ आपको? किसे देखकर मुस्कुरा रही हो? रेखा को होश आया तो वो बोली, जय, और भागती हुई अपने कमरे में चली गई। मेघा बोली, मतलब? ये गईं, इनको इश्क हो गया। जय मल्होत्रा से, विक्की से नहीं। मतलब के ये सोचते ही वो खुशी से उछल पड़ी और कमरे में गई और विक्की को फोन मिलाया। मेघा का फोन उठाते ही विक्की ने काट दिया, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ था, एक पार्टी कर रहा था, और पार्टी करके वापस घर आया तो जय इंतजार कर रहा था। जय को देखते ही विक्की बोला, आप सोए नहीं भैया? जय बोला, जब से यहाँ आया हूँ रोज अकेले ही खाना खाता हूँ, सोचा आज तेरे साथ खा लूँ, तू खाकर तो नहीं आया ना? विक्की बोला, भैया आप लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। थोड़ी देर में विक्की फ्रेश होकर आया तो दोनों भाइयों ने साथ में खाना खाया। आज बहुत दिनों बाद जय ने खुद खाना बनाया था, भरवा भिंडी और पराठे, जो कि दोनों भाइयों को पसंद थे। विक्की खाकर आया था, मगर भैया का हाथ के वो 2 पराठे ज्यादा खा गया तो पेट दर्द होने लगा। जय ने उसे हाजमे की गोली दी और बोला, जब खाकर आया था बाहर से तो क्यों खाया? आपके हाथ के पराठे कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तो 2 ज्यादा खा गया, इसलिए पेट ज्यादा भर गया है। विक्की हंसता हुआ बोला और फिर जय की गोद में लेट गया। जय धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फिराने लगा। दोनों भाइयों में बहुत अंतर था। जहाँ विक्की को बॉडी बनाने का शौक था, वहीं जय को बस फिट रहने से मतलब था। जहाँ जय के बाल करीने से बने रहते, वहाँ विक्की के खड़े रहते, मुर्गी की कलगी स्टाइल में। जय तो यही कहता था, उसके बालों को लंबाई जय की 5 फुट 10 इंच थी और विक्की पूरा 6 फुट का था। बास्केट खिलाड़ी। एक तरफ जय ने डॉक्टरी भी बस रेखा के लिए की थी, वहीं विक्की हर चीज में नंबर 1, पढ़ने से लेकर खेलकूद और गुस्से में भी। जय समझदार और सीधा इंसान, गुस्सा कभी ही आता, और विक्की शैतान और मनमौजी। पर एक बात दोनों तरफ थी, और वो थी रेखा के लिए प्यार।
जय केवल 1 साल बड़ा और विक्की लगभग 10 साल छोटा, मगर परवाह दोनों करते थे रेखा की। रेखा से विक्की को मिले बस 2 साल हुए थे और जय ने उसे बचपन से अपना माना था। विक्की को परवाह नहीं थी कि रेखा कितनी बड़ी है, बस प्यार था उसे, जिसे रेखा आकर्षण कहती थी, और विक्की मोहब्बत। और उधर रेखा और मेघा में भी ऐसा ही अंतर था। रेखा सूट साड़ी पहनने वाली और मेघा जीन्स टॉप वाली। रेखा अपनी उम्र का लावण्य लिए खूबसूरत डॉक्टर, गालों पर पड़ते तो छोटे छोटे डिम्पल, सुर्ख होठ और नाजुक सी अपने मन की बातों को भी मुश्किलों से लब पर लाने वाली। और दूसरी तरफ मेघा रफ एंड टफ, खूबसूरत के साथ स्मार्ट और हाजिर जवाब भी, और उभयमुखी व्यक्तित्व। मगर फिर भी कुछ था जो वो सबसे छुपा रही थी, यहाँ तक कि रेखा से भी, जिसे कोई बात बताए बिना वो रह नहीं पाती थी। अब ये जवाब तो वक्त के गर्भ में था कि आखिर क्या। खैर, बिक्की के सर पर हाथ फेरते फेरते जय ने पूछा, कब से जानते हो तुम दोनों मेघा को? बिक्की उठा और बोला, मेघा को 2 साल से, और रेखा जी को भी। जय ने हिचकिचाते हुए पूछा, मुलाकात कैसे हुई रेखा से तुम्हारी? बिक्की उठकर थोड़ा सा आगे को गया और बोला, उस दिन मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, पता है भैया। मेरे दोस्त उनके पास ले गए थे और मैं पट्टी नहीं करवा रहा था तो उन्होंने ज़बरदस्ती कर दी। मुझे बिल्कुल आपकी तरह डांट रही थी और तब मैंने उनको गौर से देखा। कितनी खूबसूरत लग रही थी वो, मुझे आज भी याद है। रेड कलर का सूट, वाइट दुपट्टा, कानों में झुमके जो बार बार हिल रहे थे, बाल खुले हुए वास्तव में बंधे थे, मगर रबर फिसल कर गिर गया था। उसकी रेशमी जुल्फों से मुस्कुराते हुए 2 सुर्ख लब, उनमें से झांकते मोती। सच भैया, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत कोई नहीं देखी। उस पर इतने हक से डांटना और परवाह, सच में दिल आ गया उन पर। मैंने बस उनको ही देखा था और फिर मैं बार बार उनसे मिलने लगातार, तब पता चला वो तो हमारी ही बड़ी, मतलब दोस्त मेघा की दीदी हैं। विकी की बातें जय गौर से सुन रहा था। वो उठकर खिड़की की तरफ चला गया और बोला, प्यार करते हो तुम मुझसे? जय तुरंत बोला, बहुत सारा भैया, मगर वो तुमसे बड़ी है। जय ने एकदम से कहा। विक्की ने कहा, तो क्या हुआ, आजकल ये सब नहीं मानते? जय ने फिर पूछा, क्या उसने कभी हाँ कहा तुमको? विक्की बोला, ना, और वो बोलेगी भी नहीं, मैं जानता हूँ। जय ने धीरे से पूछा, क्यों? विक्की जय के पास आया और उसे गले लगाया और बोला, क्योंकि वो मुझे उस नज़र से देखती ही नहीं और वो मुझे मेघा की तरह बच्चा समझती है। जय ने पूछा, जब तुम सब कुछ जानते हो तो फिर क्यों करते हो उसके साथ यूं बदतमीजी, जबरदस्ती? विक्की बोला, वो अभी नहीं कहती, मगर मैं उनको एहसास करा के रहूंगा, और मैं नहीं चाहता हूँ वो किसी गलत आदमी के चक्कर में पड़े। इतनी खूबसूरत लड़की पर तो कोई भी मर मिटेगा, आप भी तो। इतना कहकर विक्की जय से झट से अलग हो गया और पलटकर अपने मुंह पर हाथ रख दिया। जय ने आराम से कहा, वो मेरे बचपन की दोस्त है, मैं परवाह करता हूँ उसकी आज भी। वही है जिसकी वजह से मैं आज एक कामयाब डॉक्टर हूँ। फिर बहुत धीमे से बोला, तुम नहीं समझोगे वो क्या है मेरे लिए। विक्की बोला, कुछ कहा भैया आपने? जय बोला, सोच कर देखो, अगर उसे तुम्हारी जगह कोई और पसंद आ गया तो? विक्की बोला, ऐसा नहीं हो सकता, तब तक तो मैं उनको एहसास दिला दूंगा, आपकी दोस्त है वो, मगर मेरी जिंदगी कोई और नहीं आ सकेगा, और अगर आया तो उनकी खुशी में ही मेरी खुशी। इतना कहकर भरी आंखें लिए विक्की अपने कमरे में चला गया और जय सोच में पड़ गया। एक ही लड़की के पीछे दोनों पागल हुए थे। जय तो अब जी ही रेखा के लिए रहा था। उसने खूब सोचा और पहले तो तकदीर के हवाले खुद को डाल दिया, मगर फिर उसे रेखा की आंखों में देखे वो एहसास याद आए तो उसने सोच लिया कि रेखा की आंखों में जो देखा था वो उसे बाहर जरूर लाएगा। और अब उसने सोच लिया कि विक्की को समझाना पड़ेगा कि रेखा सिर्फ उसकी है, आज से नहीं बचपन से। यही निर्णय लेकर वो अपने कमरे में सोने चला गया। तभी उसे फोन की याद आई और उसने रेखा को मैसेज में एक हंसती हुई स्माइली भेजी। अब जय रेखा को खोना नहीं चाहता था और उधर विक्की भी।
रेखा ने मैसेज देखा तो उसने भी हंसती हुई स्माइली भेज दी। जय ने पूछा, सो गई हो? रेखा ने मैसेज किया, सोई होती तो जवाब थोड़े देती, मगर अब सोने जा रही और शुभरात्रि बोलकर सोने चली गई। बिक्की का भी मैसेज आया जो उसने देखा ही नहीं। इधर मेघा ने बिक्की को मैसेज किया जो उसने देखा नहीं। बिक्की की आंखों की नींद उड़ी हुई थी। इधर मेघा नहीं सोई थी, जय भी जाग रहा था और रेखा एक अकेली सो रही थी। ये परिस्थिति ऐसी थी कि कुछ लोग तो परेशान थे, वो जाग रहे थे और परेशानी आराम से सो रही थी। हल्की हल्की चांदनी उसे आकर छू रही थी और वो खूबसूरत लग रही थी। ऐसे में थोड़ी देर बाद जय चुपके से उसके कमरे में आया। उसने रेखा को सोते देखा, वो देखता ही रह गया। काफी देर तक उसे निहारने के बाद वो जाने लगा और जाते जाते बोला, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुमको किसी और का नहीं होने दूंगा। बिक्की छोटा है, उसे समझना होगा कि तुम उसकी भाभी हो बस, और बेफिक्र रहो। इस बात का एहसास उसके साथ साथ तुमको भी जल्द ही करा दूंगा। और इतना कहकर वो चला गया। उसके जाते ही रेखा की नींद खुली। वो उठी तो उसे ऐसा लग रहा था, मगर कौन? वो दौड़कर खिड़की की तरफ भागी। एक साया जाता लगा। कौन था वो? अंधेरे में रेखा को पता ही नहीं चला। उसके दिल ने कहा, ऐसा बस बिक्की कर सकता है। फिर मन ने कहा, कहीं जय तो नहीं था। वो सोच में पड़ गई, फिर कुछ सोचकर पुनः सो गई। अगले दिन सुबह सुबह घर की घंटी बोली। दरवाजा खोला तो सामने जय था। मेघा बोली, दीदी डॉक्टर जय आए हैं। रेखा नहा कर आई थी उसी वक्त। वो बाल सुलझाते सुलझाते बाहर आई। जय को देखा तो बोली, इतनी सुबह तुम यहाँ? जय रेखा को इस तरह देखता ही रह गया। उसे विक्की की बातें याद आईं। वो सब फिर हो रहा था, मगर जय कुछ और भी महसूस कर रहा था। थोड़ी देर यूं ही खड़ा रह गया था वो, और उसी स्थिति में मुस्कुराते हुए कहा, जी मैं यहाँ, मगर सुबह सुबह तैयार क्यों हो रही हो? रेखा बोली, एक केस के लिए बुलाया है, जाना है अभी अभी। तुम बैठो, मैं तैयार होकर आती हूँ। तुम ही छोड़ देना मुझे हॉस्पिटल। जय बैठ गया। वो ऐसी जगह बैठा जहां से रेखा का कमरा दिख रहा था। दरवाजा हल्का खुला हुआ था और वहीं से रेखा बाल बनाती तैयार होती दिख रही थी और जय बस देखे जा रहा था। तभी मेघा आ गई और बोली, लीजिए चाय और नाश्ता। जय मना करने लगा तो उसने कहा, दीदी ने बनाई है। तो जय ने तुरंत ले ली। वो समझ रही थी जय क्या देख रहा है। वो जानबूझकर उसकी आंखों के आगे आती और फिर हट जाती और जय की तड़प उसके चेहरे में देखती। खैर जय खुश था कि रेखा उसके साथ जाएगी। वो दोनों जाने को बाहर निकले ही थे कि विक्की आ गया। आते ही वो बोला, चलिए डॉक्टर पीछे बैठिए, मैं पहुंचाऊंगा और हॉस्पिटल वैसे भी मैं ही ले जाता हूँ, चलिए। रेखा को देर हो रही थी और वो जय को मेघा के पास बैठकर बातें करने को बोलकर विक्की की बाइक में बैठकर चली गई। जय खड़ा रह गया। मेघा ने सीधा सवाल किया, कितने समय से प्यार करते हैं आप दीदी से? जिस तरफ को रेखा गई थी जय उसी तरफ देखता हुआ बोला, बचपन से। और फिर मेघा की तरफ देखते हुए बोला, और वो सिर्फ मेरी है। और मुस्कुराकर गाड़ी स्टार्ट की और चला गया। मेघा आश्चर्य में पड़ गई और वो सोचने लगी, उसकी दीदी से ज्यादा प्यार कौन करता है, विक्की या जय? और दीदी किसे चाहती हैं, विक्की को या जय को? यही सवाल उसके दिमाग में गूंजने लगा। उसने अपने सर को झटक दिया और बोली, लव सच में इम्पॉसिबल है, और अंदर चली गई। इधर रेखा अस्पताल पहुंचकर बाइक से उतरी तो विक्की ने झट से उसके बालों की क्लिप खींच दी। रेखा ने पलटकर उसे देखा तो वो बोला, खुले बालों में आप ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं, और रेखा को यूं ही खड़ा हुआ छोड़कर चला गया। इतने में जय का वीडियो कॉल आया। रेखा उठाना नहीं चाहती थी मगर उठा लिया। रेखा अस्पताल के अंदर आ गई थी। जय बोला, वाओ गजब लग रही हो, बाल खुले हो तो ज्यादा खूबसूरत लगती हो, मगर तुम तो बाल बांध कर गई थी ना? रेखा जय की बातों से वैसे ही शर्म से लाल हो गई थी। तब जय ने ये पूछा तो वो नॉर्मल हुई और बोली, वो है तुम्हारा भाई, मेरे बालों की क्लिप ही निकाल कर ले गया। तुम्हारी तरह उसे भी मेरे खुले बाल अच्छे लगते हैं। अजब भाई हो दोनों। जय ने एकदम से पूछा, तुमको कौन सा पसंद है? रेखा कुछ कहती, इससे पहले ही नर्स की कॉल आ गई। किसी की हालत खराब थी। रेखा ने फोन और पर्स दूसरी नर्स को थमाया
और उसके रूम में रखने को बोलकर दौड़ती हुई नर्स के साथ चली गई। इधर फोन पर जय था। नर्स ने रेखा के बारे में बताया और फोन काट कर उसके रूम में रख दिया। जय का फोन यूं कटा तो उसे बुरा लगा। उसके मन में उसके सवाल का जवाब खुद ही आया। उसे विक्की पसंद है शायद, इसलिए उसका उसके बालों में से क्लिप निकालना बुरा ना लगा। फिर खुद से बोला, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। उसे विक्की कैसे पसंद हो सकता है? मैंने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है। फिर खुद ही बोला, मगर उसने फ़ोन भी तो इस तरह काट दिया। ये सोचकर वो रुआंसा हो गया, मगर रेखा को देखना था उसे, इसलिए तैयार होने चला गया। और जब नाश्ता करके अस्पताल को निकलने लगा तो विक्की दरवाजे पर मिल गया। उसके हाथ में रेखा की क्लिप थी। वो उसके साथ खेल रहा था। जैसे ही विक्की ने वो क्लिप फिर से उछाली, जय ने बीच में ही पकड़ी और बोला, नाश्ता रखा है, खा लेना। और गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। विक्की ने जय को देखा और अपने कमरे में दौड़ता हुआ चला गया। इधर जय अस्पताल पहुंचा तो रेखा के बारे में पता किया। पता चला रेखा अपने कमरे में ही है। वो जल्दी से उसके कमरे में गया। देखा तो रेखा काम कर रही थी और बार बार बाल उड़ उड़ कर आंखों के आगे आकर उसे तंग कर रहे थे। वो उसके पीछे आया और उसके सारे बालों को लेकर उनमें क्लिप लगा दी। रेखा ने मुस्कुराकर देखा और काम करने लगी। जय ने उसे कहा, रेखा, तुमने बताया नहीं, तुम्हें कौन सा भाई पसंद है? रेखा बोली, तुम अभी भी वहीं अटके हो। अरे उससे बाहर आओ। और सर याद कर रहे हैं आपको। जाइए जनाब। वो कुछ कहता उससे पहले ही एक चपरासी उसे बुलाने आ गया। वो चला गया तो रेखा अपने आप से बोली, मुझे तुम पसंद हो बचपन से ही। विक्की तो बच्चा है और बच्चे सबको पसंद आते हैं। उनकी शैतानियों को नज़रअंदाज करना ही सही है। उसने इतना कहा और हंस दी। इधर रेखा को लग रहा था कि दोनों भाई बस यूं ही ये सब कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ दोनों भाइयों ने आपस में एक जंग छेड़ दी थी जिसमें विक्की की हार निश्चित थी। वो अच्छे से जानता था और जय की जीत का कोई पता नहीं। फिर भी जय लड़ रहा था और विक्की क्यों लड़ रहा था वो सिर्फ विक्की जानता था। विक्की कॉलेज आया तो मेघा मिली। मेघा को देखते ही बोला, मेरा फोन क्यों खड़काती रहती है तू? मेघा बोली, ये बताने को कि जो जंग तुम अपने भाई से लड़ रहे हो ना, वो तुम 2 साल पहले ही हार चुके हो। रेखा दीदी तुम्हारी नहीं हो सकती। वो तुमसे प्यार कर ही नहीं सकती। इसलिए पीछे हट जाओ, क्योंकि मुझे लगता है रेखा दीदी डॉक्टर जय से प्यार करती हैं। विक्की बोला, और डॉक्टर जय? मतलब मेरा भाई करता है तुम्हारी दीदी से प्यार? मेघा बोली, वो कहते तो हैं रेखा सिर्फ मेरी है। कभी आंखों में जुनून की तरह देखी है ये बात? नहीं देखी, क्योंकि अगर उनमें डॉक्टर रेखा के लिए जुनून होता तो वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाते कि मैं भी डॉक्टर रेखा के बारे में कुछ सोचता हूँ। जय ने कहा। मेघा बोली, तुम उनके छोटे भाई हो, तुम्हारी भी तो खुशी मायने रखती है। विक्की बोला, यही तो बात है। कल मैं चाहूँगा तो वो मेरी खुशी के लिए मेरे रास्ते से हट जाएंगे। फिर भले डॉक्टर रेखा उनसे कितना भी प्यार करती हो, वो उन्हें लाकर मेरी झोली में डाल देंगे, वो भी हंसकर। तो मेरी हार कैसे? मेरी तो जीत हुई ना। कहकर विक्की गर्व से सर उठाकर क्लास में चला गया। इतना, और मेघा विक्की को देखती रह गई। वो घर आई तो देखा दी आई ना थी। उसने फोन किया तो पता चला रेखा जय के साथ लंच कर रही है। मेघा ने खुद से कहा, अब तो अकेले ही खाना खाना है तो आदत डाल ले। तभी विक्की की आवाज आई, मगर 2 लोगों का खाना अकेले कैसे खाओगी? इससे अच्छा मुझे खिला दो। मेघा ने देखा तो विक्की मुस्कुरा रहा था। वो बोली, आ जाओ तुम ही सही। विक्की बोला, ये क्या बात हुई? अरे दिल से स्वागत करो। मेघा बोली, चुपचाप खाओ, ना तो ये भी ना दूंगी। विक्की चुपचाप खाना खाने लगा। इधर रेखा को ब्रेक से 5 मिनट पहले ही जय ने लंच के लिए बाहर पूछ लिया था, तो वो उसके साथ लंच पर गई थी। पर ये क्या, जय उसे होटल ले जाने की बजाय घर ले आया। दरवाजे पे आते ही वो रेखा से बोला, आओ, आज सोचा तुमको घर दिखा दूं। अच्छा है ना? पसंद आया ना? रेखा ने गौर से देखा। घर की एक एक चीज उसके पसंद की थी। बचपन से ही रेखा को जो पसंद था वही अब भी पसंद है। इस बात से अनजान जय ने उसके बचपन की पसंद के हिसाब से घर सजाया था। रेखा का मन गुदगुदाने लगा। वो बोली, जय, तुमने सब मेरे बचपन की पसंद से सजाया है, मगर क्या तुम ये नहीं जानते हो कि मेरी पसंद बड़े होकर बदल भी सकती है? जय बोला, जय की पसंद तो आज भी रेखा है।
है और जय को भरोसा है कि रेखा की पसंद भी आज भी जय होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस घर की चीजें उसकी आज जैसी पसंद की ना हो तो वो जब चाहे ये बदल सकती है। रेखा उसके पास आई और उसकी आंखों में देखकर बोली, क्या लगता है तुमको मैं ये सब बदलना चाहूंगी? जय ने झट से कहा, नहीं, और मुस्कुराकर किचन की तरफ मुड़ गया। रेखा उसके पीछे जाते हुए बोली, इतना कॉन्फिडेंट? जय बोला, खुद पर भले ही ना हो मगर तुम पर है। अच्छा बताओ क्या खाओगी? और रेखा बोली, तुम बनाओगे? जय बोला, हाँ मैं बनाऊंगा। याद नहीं है तुम बचपन में कहा करती थी कि तुम बनाना मैं खाऊंगी? तो बस थोड़ा जिंदगी ने सिखाया और थोड़ा मैंने तुम्हारे लिए ये सब बनाना सीख लिया। ये सब सुनकर रेखा की आंखें भर गईं। वो बोली, इतना चाहते हो मुझे? जय ने कहा, तुम सिर्फ मेरी हो। रेखा बोली, तो रोकते क्यों नहीं हो मुझे जब मैं विक्की के पास जाती हूँ या वो मुझे ले जाता है तुमसे दूर? बोलो जय। जय ने विक्की का नाम सुना ही था कि एकदम से जेब से फोन निकाला और विक्की को फोन करके पूछा कि उसने खाना खाया या नहीं, और तुरंत आने को कहा, जबकि विक्की और मेघा उसी वक्त वहां आ गए थे। ये देखकर रेखा पीछे हट गई और जय ने विक्की को देखा तो तुरंत बोला, बता क्या खाएगा तू? अभी तक ऐसे ही घूम रहा है? चल मुंह हाथ धो और मैं तेरे लिए फट से कुछ बनाता हूँ। इतना कहकर जय ने रेखा के लिए जो बना रहा था उसे किनारे रखा और जय के लिए नूडल्स बनाने लगा। रेखा ये सब देखती ही रह गई और धीरे धीरे से बाहर को आ गई और मेघा से बात करने लगी। इधर विक्की ये सब देख रहा था। वो एकदम से रेखा के पास आया और उसके बालों से क्लिप खींची और बोला, मैंने आपसे कहा था ना आपके बाल खुले अच्छे लगते हैं, तो फिर आपने क्यों बांधे फिर से? जय ने ये सुना तो वो नूडल्स अधूरे छोड़कर बाहर को आया और बोला, काम के वक्त बराबर परेशान कर रहे थे इसलिए बांध दिए थे। रेखा कुछ बोलती इससे पहले ही विक्की ने क्लिप रेखा को पकड़ा दी और बोला, इसे फिर से लगा लीजिए क्योंकि बाल अब ज्यादा उड़ेंगे क्योंकि आप मेरे साथ चल रही हैं। रेखा बोली, किधर चल रही हूँ तुम्हारे साथ? वो एकदम से बोला, लंच पर, और हाँ डिनर मेघा के साथ कर लेना, वो यम्मी फूड बनाती है। और भाई मैं ना खा रहा नूडल्स, वो आप खाओ, चाहो तो मेघा को खिलाओ, मैं जा रहा हूँ। फिर उसने जोर से मेरी डॉक्टर रेखा के साथ बोला और उसी के सामने रेखा का हाथ पकड़कर उसे बैग पर बैठा कर ले गया। रेखा की नज़र जय को देखती रह गई और जय ये सब देखता रहा, कुछ बोला नहीं और मेघा समझ ही नहीं पाई ये सब क्या हो रहा है। वो बोली, दी तो आपके साथ आई थी लंच पर, उन्होंने बताया था कि आप उनके लिए कुछ स्पेशल बना रहे हैं, मगर आपने तो उनके लिए बनाना छोड़कर विक्की के लिए बनाना शुरू कर दिया। जय बोला, हाँ वो मैं। मेघा बोली, आपकी ज़िंदगी में दो लोग इम्पोर्टेंट हैं तो दोनों को अलग अलग जगह देना सीखिए और अलग अलग इम्पोर्टेंस भी। विक्की अब छोटा बच्चा नहीं है और मेरी दी आपकी ज़िंदगी में सालों बाद आई हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि वो आपके साथ रहें तो उनको उनकी पूरी जगह दीजिए। यूं इग्नोर करेंगे तो उनको खो देंगे। फिर आप भले रटते रहें तुम सिर्फ मेरी हो, ये हो वो हो या बला बला जो भी। जो विक्की ने आज उससे कहा था मेघा ने आज वही महसूस किया और जय ने अनजाने ही रेखा को दर्द देकर अपने से दूर धकेल दिया। इधर रेखा बैग पर जा रही थी मगर उदास थी तो विक्की बोला, डॉक्टर कसकर पकड़ो विक्की को क्योंकि अब बैग हवा पर सवार होगी, और बैग तेज कर दी। रेखा ने जल्दी से विक्की को पकड़ा और बोली, ये क्या कर रहे हो विक्की? मुझे डर लग रहा है। विक्की बोला, डरती क्यों हो डॉक्टर, मैं हूं ना आपका देवर, और गाड़ी और तेज कर दी। एक पल को रेखा सोच में पड़ गई और होटल तक आए थे कि उसने विक्की का हाथ पहली बार खुद पकड़ा और उसे होटल से बाहर की तरफ लाई और कुछ पूछने ही वाली थी कि विक्की ने उसका हाथ पकड़ा और जैसे कपल जाते हैं होटल में वैसे ही बढ़ा और बोला, यूं ही चलिए साथ में, अगर मुझ पर भरोसा हो तो जो मैं कहता जाता हूँ वो करती चलो भाभी। रेखा हैरानी से विक्की को देख रही थी और वही कर रही थी जो वो करवा रहा था, मगर वो देवर और भाभी शब्द सुनकर हैरान थी। दोनों कपल की तरह अंदर आए और विक्की ने जिद कर रेखा को बिल्कुल वैसे ही अपनी हाथ से खाना खिलाया जैसे कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को खिलाता है। रेखा खा तो रही
रही थी और खिला भी रही थी, मगर विक्की के एक साथ दो रूप देखकर अंदर ही अंदर उलझ रही थी, मगर कुछ पूछ नहीं रही थी। खाना खाकर विक्की उसे उसी स्थान पर ले गया जहाँ रेखा को जय लाया था। फिर एक पत्थर पर वो बैठ गया और रेखा से कहा वो उसकी पीठ पर सर टिकाकर बैठ जाए। जब उसने मना किया तो अपना चश्मा उतारा और कुछ दिखाया, जिसे देखकर रेखा तुरंत उसकी सारी बात मान गई। वो शर्माकर उसकी पीठ से टिककर बैठ गई। रेखा ने कुछ कहा नहीं, पर सवाल उसके मन में उठ रहे थे। आखिर वो पूछी बैठी, जय हमारा पीछा क्यों कर रहा है? ये सब चल क्या रहा है? विक्की ने सवाल पर सवाल करते हुए पूछा। जो पूछूंगा उसका सच सच जवाब देंगी आप? रेखा ने कहा। पूछो। विक्की बोला। आप जय भैया को पसंद करती हो? मेरा मतलब पसंद से ज्यादा प्यार है। रेखा सवाल सुनकर चुप रह गई। आज जो हुआ था उसने रेखा को सोच में डाल दिया था। विक्की ने फिर पूछा, बताइए ना कि आप उनको पसंद करती हो? वो तो हमेशा कहते हैं कि आप सिर्फ उनकी हो। रेखा ने विक्की की पीठ पर से सर हटा दिया। जय भी जा चुका था। वो उठकर खड़ी हो गई और डूबता हुआ सूरज देखने लगी। विक्की बोला, मैं जानता हूँ आप मेरे बारे में फिलहाल ऐसा नहीं सोचती। मुझे आपने सदा ही मेघा की तरह समझा है, और जब से आपकी आंखों में मैंने जय भैया को देखा है तब से ही मैंने आपको अपनी भाभी मान लिया। पिछले 2 साल से मैंने आपकी आंखों में सदा अपने लिए स्नेह देखा है, मोहब्बत नहीं। और शायद आप ठीक कहते थे, आप मेरा बस आकर्षण, एक जिद्दी थे शायद, जो जय भैया के आने के बाद स्पष्ट रूप से समझ आ गया। मगर रेखा ने विक्की की तरफ देखा और बोली, मगर? विक्की बोला, वो बाद में, पहले आप बताइए, भैया से प्यार करते हो आप? रेखा बोली, सालों पहले बचपन की याद लेकर बाबा के साथ इस शहर में आई थी और जल्द ही उनसे दूर भी हो गई। रह गई तो बस एक मेघा, जो जिम्मेदारी भी है और एक अकेला साथ भी। जब बाबा गए तो खूब रोती थी और ऐसे में अक्सर जय याद आता। सोचती वो पास होता तो मैं अकेली ना होती, और यही सोच उसे हर पल अपने साथ कभी दूर महसूस कर जीती रही। कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। बहुत से लोग आए शादी का प्रस्ताव लेकर, और मैं विनम्रता से मना करती चली गई। नहीं जानती थी ये सब क्यों कर रही हूँ, मगर उस रात जब जय आया और सालों बाद मैं खुलकर हंसी, और ये बात मुझे मेघा ने कही कि मैं सालों बाद ऐसे हंसी हूँ, तो खुद पर ध्यान दिया। न जाने क्यों, पर जय ने आकर मुझे तो बचपन वाली रेखा वापस कर दी। और जब उसने पहली बार इसी जगह पर कहा कि तुम बस मेरी हो, वो भी यूं आंखों से, तो महसूस हुआ कि मैं सालों से अधूरी क्यों थी, और इसलिए उसके साथ सब अच्छा लगने लगा। और पहली बार आज तुम्हारे सामने कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे भाई की तरह उनको बचपन से चाहती हूँ, मगर मैं ये बात पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इतने दिन में तुम्हारे भैया ने जो किया, मतलब कि तुम्हारे साथ तुम्हारी फीलिंग्स जानते हुए भी उन्होंने जो किया वो अटपटा था। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि हर बार जय क्यों मुझे तुम्हारे साथ देखकर कुछ नहीं कहता, क्यों उन्हें मैं नहीं दिखती जब तुम होते हो, क्यों इग्नोर कर देते हैं पूरी तरह। बस इसलिए मेरा दिल आज पूरी तरह जानता ही नहीं कि मैं उस जय के लिए जिसका इंतजार किया, जिसके बारे में मैं जानती ही नहीं थी कि मिलना मुमकिन भी है या नहीं, या फिर इस जय के लिए जो मुझे महसूस करता है कि मैं बस उसकी हूँ, मगर अपने भाई के मेरे साथ बदतर व्यवहार पर भी उसे डांटता नहीं। जानती हूँ 2 बार तुमको डांट लगाई, मगर उसके बाद गले से भी लगा लिया। अब भी मुझे तुम्हारे साथ यूं बैठे देखकर वो चला गया। तुमने मेरे बालों से उनके सामने भी क्लिप खींची, मेरे पास आकर तारीफ की, मेरा हाथ पकड़कर उसके सामने से ले गए, तो भी कुछ ना कहा। तो क्या बस कहने के लिए ही जय कहता है कि तुम मेरी हो? इतना कहकर रेखा उदास हो गई, उसकी आंख भर गई। उसने अपने आंसू पी लिए और वापस बोली, इससे तो अच्छा होगा विक्की कि मैं ऐसी ही रहूं, या कोई और ढूंढ लूं जो सामने से आकर हक से कहे तो कि मोहब्बत है, कोई और उसकी तरह हाथ पकड़े तो रोक तो ले। वैसे तो मुझे डर लगता है कि किसी रोज वो तुम्हारे प्रेम में मुझे ही तुम्हें। इतना कहकर वो चुप गई और फिर बोली, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती विक्की, और इसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। जब तुमने मुझे भाभी और खुद को देवर बोला, विक्की बोला, मतलब जितना मैं समझता था आप मेरे भाई से उससे अधिक प्यार करती हैं। सबको लगता है
कहने से ही बात बनती है, मगर सच ये है कि खामोशी भी पढ़नी आनी चाहिए, जो जय भैया को नहीं आता। रेखा ने बिक्की से कहा, बिक्की जो कुछ भी आज कहा मैंने तुमसे, तुम जय को कुछ नहीं बताओगे, तुम्हें मेरी कसम। बिक्की बोला, कसम मत दो, मैं नहीं बताऊंगा, मगर मैं चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दो और दो दिल में दबी भट्ट खुलकर और हक से बाहर आए। एक तरफ जय भैया समझेंगे कि आप कोई गिफ्ट नहीं हो, चीज नहीं हो जो वो उठाकर मुझे दे दें। आप प्यार हैं उनका, जिनके लिए वो बचपन से इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी बात उनको समझना होगा, तुम मेरी हो, इन शब्दों का मतलब। रेखा बोली, दो दिल कहा तुमने, एक जय का, दूसरा आपकी बहन का। बिक्की बोला। रेखा बोली, मतलब आपकी बहन मेघा प्यार करती है मुझसे, वो भी आज से नहीं, जब मैं मिला उससे तब से। मगर चुप थी, क्योंकि बिक्की को रेखा पसंद आ गई थी और रेखा उसकी बड़ी बहन है, राह में कैसे आ जाए। बिक्की बोला। रेखा बोली, खा मेरी कसम, तू झूठ नहीं बोल रहा है, मजाक नहीं कर रहा है बिक्की। इतना कहकर वो बिक्की का कान उमेटते हुए बोली, देख मजाक मत करना मेरे साथ नहीं तो। बिक्की बोला, ओए दर्द हो रहा है, छोड़ो कान। भाभी बोला, तो अभी से भाभी वाली हरकतें करने लग गई हो, मोहब्बत का खूब रंग चढ़ा है आप पर। बिक्की की ये बात सुनते ही रेखा ने कान छोड़ दिया और शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगी। बिक्की बोला, ये हुई ना बात, पता कैसे चली तुझे रेखा के दिल की बात, मैं बहन होकर समझ ना पाई। रेखा उदास होकर बोली और पत्थर पर बैठ गई। बिक्की भी उसी के पास बैठा और बोला, उदास मत होइए भाभी, अपनों से बात छुपाना आसान जो होता है, और मैं इसलिए समझा क्योंकि जय भैया के आने के बाद वो मुझसे फ़ोन पर या मैसेज में आप दोनों की करीबियों और मोहब्बत के अपडेट्स देती रहती हैं। एक दिन मैंने मजाक में पूछ दिया, अगर मैं और तुम्हारी दीदी अलग हो गए तो तुमको क्या मिलेगा। उसने तुम कहकर फ़ोन कट कर दिया। उसे लगा मैंने नहीं सुना, मगर मैंने सुन लिया था। फिर उसकी वो पगली दोस्त नहीं है, उससे पूछा। वो उसने मुझसे कहा, सच्चाई जानना चाहते हो तो किसी दिन उसकी स्टडी में रखी बुक्स को पलट कर देखना। बस मैंने उसके एब्सेंट में देखा तो एक डायरी मिली और पहली बार जाना कि ये पागल मुझे इतना अधिक चाहती है। तब से उसकी खामोश नज़र पड़ने की कोशिश करने लगा और जाना कि आप और जय भैया एक दूजे के लिए बने हो और मैं और मेघा एक दूजे के लिए, मगर दोनों को लगता है हमें कुछ नहीं पता। जहाँ मेरे भैया को लगता है मैं अभी छोटा हूँ, वहीं आपकी मेघा ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हो गई है, इसलिए सबक सिखाना तो बनता है ना। रेखा ने बिक्की की बात सुनी तो उसकी आंखें नम हो गईं और वो नम आंखों को पोंछते हुए बोली, खेल मस्ती करता हुआ तू कब खामोशी पड़ने लगा रे, तुझे गले लगाने का मन कर रहा है। बिक्की बोला, तो सोचती क्यों हो भाभी, मौका भी है और दस्तूर भी, लगा लो गले से। इतना कहकर उसने रेखा को मेघा और जय दोनों के वहां होने का इशारा किया। ये देखकर रेखा दौड़ कर आई और बिक्की को गले से लगा लिया। बिक्की भी लग गया। आप और जय भैया साथ में खुश रहें, यही चाहता हूँ, इसलिए ये नाटक बस कुछ दिन और कंटिन्यू कीजिए। बिक्की ने धीरे से कहा। रेखा बोली, और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे खुश रहें, इसलिए मंजूर है। और फिर 2 दिन में ही रेखा और बिक्की के बीच प्यार है, इसका एहसास ना सिर्फ जय को ही नहीं बल्कि मेघा को भी हो गया। उस दिन रात को रेखा बिक्की के साथ डिनर करके वापस आई तो उसने मेघा के कमरे की लाइट जली देखी और कमरे में गई तो पूरे कमरे में सामान इधर से उधर उलट पुलट पड़ा था। कुछ कागज के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे जिन पर कुछ लिखा था, मगर एक दो शब्द। कुछ उस डायरी के पन्नों के भी टुकड़े शामिल थे जो मेघा रोज लिखा करती थी। रेखा एक एक कर सब उठाने लगी। फिर उसे मेघा की चिंता हुई तो वो उसे ढूंढते हुए कमरे से बाहर आई। कमरे से बाहर बालकनी से अटैच सीढ़ियां थीं जो पीछे वाले बरामदे की तरफ खुलती थीं और अक्सर बंद ही रहती थीं। वो खुली हुई थीं। रेखा ने बालकनी से झांक कर नीचे देखा तो उसे धुआं दिखाई दिया। वो जल्दी से सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई तो जो देखा वो देखकर हैरान रह गई। मेघा अपनी डायरी के एक एक पन्ने को आग के पास कुर्सी में बैठी जला रही थी और साथ में रोती जा रही थी। रेखा दौड़कर मेघा के पास गई और उसकी डायरी उसके हाथ से छीन ली और बोली, क्या कर रही है ये। मेघा ने रेखा को देखा
तो वो सकपका गई। उसने झट से आंसू पोंछे और हकलाते हुए बोली, दीदी आप यहाँ कैसे? आप तो देर से आने वाले थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? विक्की ने दिल दुखाया आपका, इसकी तो बैंड बजा दूंगी मैं। इतना कहकर रेखा से नजर बचाकर निकलने लगी। रेखा ने बगल से जाती हुई मेघा का हाथ पकड़ा और बोली, तो इतनी बड़ी कब हुई कि अपने आंसू अपना दर्द तक मुझसे छुपाने लगी? हम हाँ, मेरी ही गलती है। मैं बड़ी बहन होकर भी अपनी छोटी का दर्द न जान सकी। उसकी आंखों की खामोशी मुझसे कुछ कहती रही और मैं पढ़ ही ना सकी। रेखा के मुंह से इतना सुनकर मेघा एकदम से रेखा के गले से लग गई और फिर खुद को संभाला और हंसते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है मेरी स्वीटू दीदी, आप ज्यादा सोच रहे हो। मैं तो बस ये कूड़ा ज्यादा हो गया तो यहाँ आंगन में आकर जलाने लगी बस। रेखा ने डायरी दिखाते हुए कहा, ये सब कूड़ा हो गई? ये लेटर के टुकड़े जो उसके हाथ में पहले से थे उन्हें दिखाकर बोली, ये कब कूड़ा हो गए जो तूने फाड़ दिए? और ये किसे लिखे थे तूने? अब भी छुपाएगी मुझसे? कौन है वो जिसके लिए आज ये आंखें इतनी ज्यादा नम हैं? कौन है जो पूरे कमरे समेत तुझे भी अस्त व्यस्त यूं बिखेर रहा है? बोलना गुड़िया। मेघा जबरदस्ती हंसते हुए उससे अलग हुई और बोली, क्या दीदी आप भी? ऐसा कोई नहीं है और हो भी नहीं सकता। आपको कोई मिल गया है तो आप मेरे बारे में भी ऐसा सोच रहे हो? मुझे कोई ना मिला, मेरे लिए तो आप ही दूल्हा ढूंढना। और ये सब फालतू बातें मत सोचो, आप बस इतना बताओ कि उस विक्की ने इस बार क्या किया? उसने आपका दिल तो ना तोड़ा ना? रेखा बोली, मेरा दिल तो तू तोड़ रही है, अब भी ना बता रही कि क्या हुआ है। मेघा बोली, कुछ ना हुआ है। आप खाना खाकर आए हो या बना दूं? इतना कहकर मुस्कुराकर वो जाने लगी तो रेखा बोली, विक्की से शादी करेगी? मेघा ने जैसे ही ये सुना उसके कदम रुक गए। वो झट से पलटी और बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो? रेखा बोली, बकवास क्यों? वो तेरी उम्र का है, उसे तेरी जैसी प्यारी सी और बहुत ज्यादा प्यार करने वाली लड़की मिलनी चाहिए। दीदी फिर मत बोलना ये सब, विक्की तो आपसे और आप विक्की से प्यार करते हो, यही सच है। मेघा रेखा के मुंह पर हाथ रखते हुए बोली। रेखा ने प्यार से मेघा का हाथ चूमा और बोली, और तू उससे इतना अधिक प्यार करती है, उसका क्या? मेघा ने जैसे ही सुना वो जल्दी से पलट गई और बोली, आपको गलतफहमी हुई है। रेखा उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, यही बात मेरी आंखों में देखकर कह दे मेघा कि तू विक्की से प्यार नहीं करती, वो भी आज से नहीं बल्कि पिछले 2 सालों से, जब वो मिला था तब से। मैं तो हूं ही बेवकूफ, तुम दोनों की दोस्ती को दोस्ती ही समझ रही थी। मुझे लगा था विक्की भी तेरे बाकी दोस्तों जैसा है, मगर उससे तो तुम और ये बात अपनी ही दीदी से छुपा गई क्योंकि विक्की प्यार करता है। कहने लगा, एक बार एहसास कराने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि वो प्रेम ही है या मात्र आकर्षण। मेघा बोली, वो प्रेम ही है दीदी, जो विक्की आपसे करता है, आप उससे करते हो। इतना कहकर मेघा जाने लगी तो रेखा बोली, हाँ, भाभी देवर के बीच में भी तो प्रेम होता है, मगर वो पवित्र होता है। भाभी के लिए देवर यदि छोटा हो तो वो बच्चे सरीखा होता है, जैसे मेरे लिए विक्की। मेघा ने हैरानी से रेखा की तरफ देखा। रेखा फिर से बोली, मगर कुछ बच्चे जब अपनी ही दीदी से बातें छुपाने लगें और जरूरत से ज्यादा समझदार हो जाएं, कुर्बानी प्रेम की देने की ठान लें, तो बड़ों को छोटे के साथ मिलकर सबक सिखाना पड़ता है। विक्की मुझसे नहीं तुझसे प्यार करता है पगलू, और मैं तो बचपन से ही जय की थी और उन्हीं की रहूंगी हमेशा। वो माने या ना माने, क्या करूं? मुझे तो अब अनजाने ही ना जाने कब उन्हें मेरा बालमन ही अपना मान बैठा। उनका इंतजार करती रही, मगर समझी उनसे मिलने के बाद, हाँ, खुद को रोका भी ये जानकर कि वो सिर्फ कहते हैं कि तुम सिर्फ मेरी हो, मानते नहीं। और ये एहसास भी विक्की ने करवाया। वो तो भाभी कहता है पगली मुझे। इसके बाद जो हुआ वो सब बता दिया और फिर मुस्कुराते हुए मेघा की तरफ बाहें फैला दी। मेघा ये सब सुनकर हैरान रह गई और रोने लगी तो रेखा बोली, अब तो अपनी दीदी से अनजान ना बन, आजा थोड़ा रो लेते हैं दोनों बहनें मिलकर। मेघा दौड़कर रेखा के सीने से लग गई और थोड़ी देर जोर से रो पड़ी, फिर एकदम से हटी और रेखा की हंसती और नम आंखें पोंछते हुए बोली, हम क्यों रोएंगे भला, रोए तो हमारे दुश्मन। रेखा को उसकी बात सुनकर जोर की हंसी आ गई
मेघा भी हंसने लगी। रेखा ने प्यार से मेघा का माथा चूमा और बोली, मेरी बहन की खुशी कभी उससे अलग हो ये मैं देख सकती हूँ क्या? लेकिन अगर पहले बता देती, विक्की ये सब प्लान तो ना बनाता। प्लान? मेघा ने पूछा। रेखा ने फिर सारी बात बता दी। ये सुनकर मेघा जहाँ झेप गई वहां रेखा जोर से हंस पड़ी और फिर विक्की को फोन किया और बोली, एक टूट गई दूसरा बाकी है, बात कर इससे। ना तो अभी तक आग लगाकर घर जला रही थी, थोड़ी देर में आंसुओं से डुबो देगी। और मेघा के मना करने पर भी उसके हाथ में फोन थमाकर चली गई। और इधर मेघा ने सुना विक्की कह रहा था, क्या भाभी आपने उसे सब बता दिया? थोड़े दिन और सताने देते ना तो उम्र भर तो वो ही सताने वाली है मुझको। मेघा एकदम से बोली, मजा आ रहा था तुमको मुझे तंग करने में, और मैंने कब किया तुमको तंग? मेघा बोली। मेघा की बात सुनकर विक्की जोर जोर से हंसने लगा। मेघा गुस्सा होकर बोली, तुमको हंसी आ रही है और मेरी जान निकल रही है, और रो पड़ी। विक्की बोला, मेघा क्या हुआ? अरे सुनो तो। मगर उसने फोन कट कर दिया और वहीं जमीन पर घास में बैठ गई और फोन को गले से लगाकर रोने लगी। तकरीबन 5 मिनट बाद उसे ऐसा लगा कोई पीछे के दरवाजे से अंदर आया हो। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और देखने लगी, मगर कोई नहीं था। वो जोर से चिल्लाई, दीदी। रेखा भागती हुई आई। उसने पूछा, क्या हुआ? मेघा बोली, दीदी ऐसा लगा वहां कोई कूदा, मगर दिखा नहीं। रेखा बोली, कोई बिल्ली होगी, इतनी ऊंचाई दीवार कोई कैसे कूदेगा भला? चल अंदर। मेघा बोली, आप जाओ दीदी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना और आकर खाना खाकर सो जाना, समझी? रेखा इतना कहकर चली गई। मेघा भी जाने लगी थी कि तभी किसी ने उसका मुंह दबोचा और उसे जबरदस्ती बाहों में भर लिया। उसने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा और मरोड़ने ही वाली थी कि उसकी नज़र उस पर पड़ गई और उसे देखती ही रह गई, और उस परछाई ने धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। मेघा भी धीरे से उसकी बाहों में समा गई और रोती चली गई। थोड़ी देर खामोश रही, फिर वो बोला, फोन क्यों काटा? जाओ, बात नहीं करता तुमसे। और इतना कहकर मेघा को खुद से अलग कर दिया और गुस्सा होकर खड़ा हो गया। मेघा को ये देखकर हंसी आ गई, पर उसने कान पकड़े और सॉरी कहा तो विक्की झट से मान भी गया। फिर विक्की बोला, क्या कर रही थी तुम? ये डायरी जला रही थी जिसमें पिछले 2 साल की तुम्हारी फीलिंग्स लिखी हैं। तुम जानती हो मुझे कैसे पता चला तुम बनी हो मेरे लिए? मेघा ने मासूम चेहरा बनाकर पूछा, कैसे? विक्की ने फिर जो भी रेखा से कहा था वो सब बता दिया और बोला, चाहता था कि अपने दिल की बातों को दिल में दबाना बंद करो तुम, इसलिए ये सारा नाटक किया। मगर तुम तो, अगर भाभी नहीं आती तो तुमने विक्की का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दिया होता ना। मेघा बोली, ये सब जला भी देती तो भी तुम्हें कैसे निकालती दिल से? तुमने दी के लिए जो महसूस किया वो सब शायद आकर्षण था, मगर मैंने तुम्हारे लिए जो महसूस किया वो आकर्षण नहीं है, वो धीरे धीरे मेरे दिल में पनपी मोहब्बत है तुम्हारे लिए। ये सब जला रही थी कि किसी और को अब ये सब ना दिखे, इसे हमेशा को दिल में दबा दूं। रेखा दी के रास्ते में मैं कैसे आती? तुम ही कहो। जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारे भैया हैं वैसे ही मेरे लिए मेरी दीदी। मैं जानती हूँ विक्की, तुमने दी को अपने दिल से तब निकाला जब तुम्हें जय भैया के प्यार के बारे में पता चला। जिस रोज पता चला तुमको उस दिन भी पता चला। तुम्हें उस दिन दी की फोटो से वो बात करते सुना तो जाना कि दी को सदा से जय का इंतजार था। कह तो सकती थी तुमसे, मगर कह देती तो आज की तरह तुम्हारा प्यार ना पाती विक्की। इतना कहकर मेघा ने विक्की को प्यार से देखा। विक्की पहले तो मेघा को देखता ही रह गया और फिर जोर से हंस पड़ा और हंसते हंसते बोला, तुम सिर्फ दिखती हो रफ एंड टफ, अंदर से बहुत मासूम और प्यारी हो, भावुक भी हो पगली। पहले ये सब कह देती तो यूं सफर तो ना करती, इतना दर्द अकेले झेल गईं। इतना कहकर उसने मेघा को जोर से गले से लगा लिया। मेघा विक्की के गले लगी रही और तभी बारिश आ गई। मेघा ने विक्की का हाथ पकड़कर उसे भीगने से बचाने के लिए हटाने को हाथ खींचा तो विक्की ने उसे पास लाकर गले से लगा लिया और बोला, आज भीग जाने दो मुझे भी तुम्हारे इस प्यार की बारिश में, और भीग जाओ तुम भी मुझ जैसे पागल के इश्क में। ये सुनकर मेघा हंसकर उसके गले लग गई। दोनों भीग रहे थे। तभी रेखा, जो मेघा का कमरा संभाल रही थी, ये देखने को कि दोनों हैं कहाँ, बालकनी में आई तो उसने दोनों को यूं भीगते हुए देख
एक फ़ोटो खींची और जय को भेज दी और लिखा, आपके भाई की मोहब्बत मैं नहीं, मेरी बहन मेघा है, और फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। उसकी आंखें उन दोनों को देख बह चलीं, उन दोनों के लिए खुशी से, जैसे जुड़ा होने के दर्द से भी। वो काफ़ी देर रोती रही। अस्पताल के हेड को फ़ोन किया और सब कुछ फिक्स कर लिया, और अगले ही दिन सुबह सुबह मेघा को कहकर रेखा शहर से बाहर चली गई। 2 दिन पहले अस्पताल की ओर से एक सेमिनार के लिए कहा गया था उससे। उसने जय के लिए मना कर दिया था। वो जय के साथ वक्त बिताना चाहती थी, मगर ये सब जानकर उसने कुछ दिन उससे दूरी बढ़ाने की सोच ली और रात को ही सेमिनार के लिए हाँ करके सुबह डॉक्टर के एक पैनल के साथ चली गई। इधर जय ने वो फोटो देखी तो उसे सच का पता चला। वो विक्की के कमरे में गया तो फोटो दिखाया। विक्की ने सारा सच उसे बता दिया। जय को जब ये पता चला तो वो बहुत खुश हुआ और उसने विक्की को गले से लगा लिया और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर रेखा के घर पहुंचा। दरवाजे पर ही पौधों को पानी डालती हुई मेघा दिखी। जय ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और अंदर जाने लगा तो मेघा बोली, दी नहीं है घर पर। जय बोला, अस्पताल गई होगी, मैं उससे वहीं मिल लेता हूँ। अस्पताल भी नहीं गई हैं, मेघा बोली। जय ठिठका और पूछा, तो कहाँ है रेखा? पीछे से आता हुआ विक्की बोला, इस शहर से दूर चली गई है वो, आपसे दूर चली गई है। आपने उन्हें इतना दर्द दिया कि उन्होंने आपसे दूर जाना ही उचित समझा और चली गई वो बहुत दूर आपसे। जय एकदम से बोला, पागल हो गया है विक्की, वो नहीं जा सकती मुझसे दूर, प्यार करती है वो मुझसे, देखा है मैंने उसकी आंखों में, वो मेरी है, जा ही नहीं सकती दूर फिर से मुझसे। मेघा ने गुस्से से पूछा, क्यों ना जा सकती? आपका नाम लिखा है क्या उसके दिल पर? वो क्यों रुकेंगी यहाँ आपके लिए? जो सिर्फ कहता है तुम सिर्फ मेरी हो, मगर उसका भाई कह दे कि वो उससे प्यार करता है तो बिना सोचे समझे उसे दे देता है। उसके लिए क्यों भला रुके? प्रेमिका और भाई दोनों की हर किसी के दिल में अलग अलग जगह हो डॉक्टर साहब। ऐसा नहीं होता है कि एक की खुशी के लिए दूसरे की खुशी को कुर्बान कर दिया जाए। और आपको क्या लग रहा है मैं कुछ नहीं जानती? मैं सब जानती हूँ। मैं थी कल दोपहर अस्पताल की छत पर जब आपने वो सब कहा था, और जो फैसला किया है उससे अवगत हूँ मैं। ये जो मैसेज आपने विक्की को दिखाया है वो दी ने क्यों भेजा जानते हो आप? आपके फैसले की वजह से। विक्की हैरान होकर बोला, क्या जानती हो मेघा? और क्या फैसला कर लिया भैया ने? दी से हमेशा से दूर जाने का। ये दी को आपको देना चाहते थे, मेघा गुस्से से बोली, और फिर एक घूरती हुई नजर जय पर डाली और बोली, वो भी उनसे ये कहकर ये उनसे बहुत प्यार करते हैं हमेशा से, लेकिन इनके लिए इनकी खुशी से, दी की खुशी से कहीं बढ़कर तुम्हारी खुशी है। विक्की घबरा कर बोला, पहली मत बुझाओ, साफ साफ कहो मेघा। मेघा ने बताना शुरू किया, कल दोपहर 3 बजे मैं दी से मिलने उसके अस्पताल गई थी। जैसे ही मैं बाहर को आई मैंने देखा जय दी के कमरे में आए और उनसे बोले, जरूरी बात करनी है, यहाँ सब सुन लेंगे, बाहर चलो। दी उस वक्त बाहर नहीं जा सकती थी, वो इनके साथ छत पर आ गईं। मैं भी पीछे पीछे आ गई और मैंने देखा ये दी के पास गए, उनको पहली बार गले से लगाया। दी उस वक्त बहुत खुश हो गई, इसलिए वो भी इनकी बाहों से लगी रहीं और इन्होंने उनको बाहों में भरे भरे कहा, रेखा मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आज से नहीं बल्कि बचपन से। मैंने तुम्हें खोजने के लिए डॉक्टरी पढ़ी, तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए किसी को आने ना दिया, सिर्फ तुम्हारी राह, तुम्हारे सपने और तुम्हारे लिए ही खुद को जिंदा रखा। आज तुम मुझे मिल गई हो, मैं कह नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। तुम्हारा यूं मेरे खुद के गले लगना साबित कर रहा है कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। रेखा तुम सचमुच सिर्फ मेरी हो। मगर, और इतना कहकर उन्होंने दी को झटके से खुद से अलग कर दिया। फिर इन्होंने कहा, मगर विक्की भी तुमसे प्यार करता है और मेरे लिए उसकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं, इसलिए मुझे भूलकर तुम विक्की से शादी कर लो। मैं तुम्हें आज अभी से विक्की के हवाले कर रहा हूँ। इन्होंने यूं उनको तुम्हारे हवाले करने को कहा जैसे कि दी कोई चीज हो, जब मन चाहा जिसे दे दिया। और मेरी दी ठगी सी इनको देखती रह गई, ना कुछ कह पाई ना ही बोल पाई। सोचा है आपने कैसा लगा होगा उनको जब उनसे प्यार की डींगे हाँकने वाले के लिए उनकी औकात
बस एक चीज जैसी है जो उन्होंने उठाकर अपने भाई को दे दिया, बस उसकी जिद पूरा करने के लिए। मुझे सिर्फ इतना बताइए डॉक्टर जय, क्या है मेरी दीदी आपके लिए? माटी का कोई खिलौना, जब मर्जी चाही तब तोड़ डाला और जब मर्जी चाही तब बना दिया। मेघा की बातें सुनकर विक्की हैरानी से देखता रह गया। वो एकदम से बोला, ये क्या कर दिया भैया आपने? आपने भाभी को ये सब कहा? आपने एक बार भी नहीं सोचा उन पर क्या बीतेगी, वो कितना टूट जाएंगी। ओह गॉड, कल रात को वो कैसा महसूस कर रही होंगी मेघा और मुझको साथ देखकर। तभी मैं कहूँ वो इस तरह सुबह सुबह किधर गईं? ये सब सुनकर जय पछताया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बोला, ये क्या कर दिया मैंने? मैंने अपनी जिंदगी को ही तोड़ दिया। रेखा, वो जोर से चीखा और कहा, माफ कर दो ना मुझको प्लीज। इतना कहकर बेहाल रोने लगा। बिक्की और मेघा बस देखते रहे, दोनों कुछ ना बोले। फिर जय ही एकदम से उठा और बोला, ऐसे नहीं जा सकती वो मुझे छोड़कर। इसके बाद उसने अस्पताल फोन किया तो पता चला रेखा ट्रिप के साथ कहीं नहीं गई। ये सुनकर वो और परेशान हो गया। उसने कहा, उसके कमरे से जरूर पता चल जाएगा वो कहाँ गई है। वो भागकर सीधा रेखा के कमरे में गया और वहां की हालत देखकर बस देखता ही रह गया। पूरा कमरा अस्त व्यस्त पड़ा था, चीजें बिखरी हुई पड़ी थीं। मेघा और बिक्की भी उनके पीछे आए तो जय ने दरवाजे पर पड़े कांच की डिब्बी उठाई और न जाने किस सुध में बहका बहका बोला, ये कंचे तो वो कंचे हैं जब मैं खेल रहा था और पापा आ गए थे और मैंने रेखा को पकड़ा दिए। फिर रेखा ने मेरे बदले की खूब डांट खाई। वो हमेशा मेरे बदले की डांट चुपचाप खा लेती थी। फर्श पर पड़े रंगीन पत्थर उठाते हुए बोला, ये पत्थर वो हैं जब मैं पहली बार रेखा की खुशी के लिए पूरी नदी तैरकर पार कर गया और दूसरे किनारे से वहां सिर्फ उसके लिए पत्थर ले आया था। वो दिन वो कितना अधिक खास था। इसके बाद उसने बिस्तर पर पड़ी पायल उठाई और बोला, ये पायल नुमाज से लाए थे, ये ऐसी ही रहती है, उसे बहुत पसंद थी ये। मैं कहता था उससे, जब हमारी शादी होगी तो ऐसी ही असली बनवा दूंगा। फिर टूटी हुई और पूरे कमरे में बिखरी हुई हरे कांच की चूड़ियां उठाते हुए बोला, ये गांव में लगने वाला नुमाइश से लाया था, उसे ये बहुत पसंद आई थी। बच्चों का मन ऐसा ही होता है। देख मेघा, तेरी दी के हाथ उस वक्त इतने छोटे थे। फिर कानों की झुमकी उठाई और बोला, कभी देखा है, तुम दोनों ने देखा है उसे झुमकी पहने हुए? नहीं देखा होगा, क्योंकि अब वो दो टॉप्स जो पहने रहती है हर वक्त, जबकि तब उसे ये झुमकियों का बहुत शौक था। उसके कानों में ये हिलती तो खूब खुश होती उछलती थी वो। और इतना कहकर हंस पड़ा। ये चुनरी माँ के मंदिर से लाई थी, मुझसे पूछ रही थी ले लूं। मैंने कुछ ना कहा तो गुस्सा हो गई और फिर गोलगप्पे खिलाकर मनाया था, जो गांव के पल्ले छोर पर जाकर लेकर आया था। छोटी थी तो हर रोज नए डिमांड करती थी, वो भी बस मुझसे। अब तू जैसे आरजू करना ही भूल गई। और उस वक्त कभी फूल तो कभी बिंदी, कभी ये गुड़िया, कभी आम तोड़ कर लाओ। माँ को तब तंग करती तो उसकी माँ कहती, जा उसे डिमांड कर जिसे तू दूल्हा कहती है। और वो दौड़कर सीधे मेरे पास आ जाती और मैं उसकी सब ख्वाहिश पूरी करता था। मगर हर बार पॉकेट मनी खत्म हो जाती तो कहती, जब वो डॉक्टर बन जाएगी तो सारी ले लेना। तो मैं कहता, मैं भी तो कमाऊंगा। तो कहती, वो मेरी भी होगी ना और मेरी वाली तुम्हारी। ऐसी थी मेरी रेखा, जिंदा दिल हंसमुख, हर वक्त खिलखिलाती। शैतानी तो उसमें ठूस ठूस कर भरी थी। इतना कहकर जय हंसते हंसते रोने लगा। फिर आंसू पोंछकर सारा सामान संभाला और बोला, और अब तो वो रेखा ही नदारद है, ये सब चीजें कह रही हैं कि वो मुझसे आज भी उतना ही प्यार करती है और सिर्फ मैं हूँ जो रेखा को वापस ला सकता था। और मैंने ही उसका दिल, ये क्या कर दिया मैंने? क्यों ना समझा कि उसे कितना दर्द होगा। जरा सा मैं बोल देता कि मैं उसे शादी नहीं करूँगा तो वो 2 दिन तक खाना नहीं खाती थी, और अब मैंने उसे कह दिया कि वो तुमसे शादी, ये क्या कर दिया मैंने? इतना कहकर बिस्तर से सरकता हुआ जय जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे रोता देखकर विक्की की आंखें भी भर आईं और मेघा तो पहले से ही अपनी दी के बारे में ये सब जानकर रोने लगी थी और दोनों ने उसके कंधे पर हाथ रखा। और मेघा बोली, अगर आप सच में इतना प्यार करते हैं दी से तो मना लाइए उनको जीजू। और मुस्कुराकर जय की तरफ देखा। जय ने मेघा की तरफ देखा और बोला, मतलब तुम मुझे अपना जीजू मानोगी? रेखा अभी भी सिर्फ मेरी है, वो मान जाएगी ना मेरी बात?
विक्की ने मुस्कुराकर जय के आंसू पोंछे और उसका हाथ पकड़कर कहा, रेखा भाभी हमेशा से आपकी थी, आप ही की हैं, वो मानेगी आपकी बात, बस आप उन्हें मना लाइए। मगर कहाँ ढूंढूंगा मैं उसे, वो तो चली गई मेरी वजह से, जय ने कहा। मेघा बोली, कहीं ना गई वो, सेमिनार में ही गई हैं, परेशान थी वो, इसलिए 2 दिन के लिए खुद को व्यस्त कर लिया, और झूठ हमने बोलने को कहा था रश्मि दी को। जय एकदम से खुश होकर बोला, मतलब रेखा मुझसे दूर नहीं गई? विक्की बोला, नहीं जा सकती वो आपसे दूर, और मेरे होते हुए मैं जाने दे सकता हूँ क्या? जय एकदम से उठा और अपने कपड़े सही किए, कोट उठाया और मेघा से बोला, तुम रेखा का कमरा सही करो, मैं उसे लेकर अभी आता हूँ, और जल्दी से बाहर चला गया। विक्की ने रोका और बोला, अरे भैया आज ही तो गई हैं वो, कल सेमिनार है, परसों आ जाएंगी वो। नहीं, अभी गया तो उसे सेमिनार करने से रोक लूंगा, ना तो फिर देर हो जाएगी। वो मेरे साथ समय बिताना चाहती थी, इसलिए सेमिनार के लिए मना किया था उसने, और मैं उसे और ज़्यादा देर दर्द में नहीं रखने दे सकता। माफ़ी मांग लूंगा सब गलतियों की, मगर अभी जाऊंगा। जय इतना कहकर जाने लगा, फिर रुका और मेघा के पास आया और बोला, जानता हूँ तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगा कभी भी, मगर तुम्हारी दीदी के लिए बस मैं ही परफेक्ट हूँ। उसे जितना रुलाया है उतना ही हंसाऊंगा भी, ये वादा किया। आज के बाद वो कभी ना रोएगी, और रोई तो खुशी से। इसके बाद विक्की और मेघा दोनों को गले से लगाया और बोला, वापस आकर तुम दोनों की शादी करवाते हैं हम दोनों, और तेज चाल से चलता हुआ चला गया। इधर मेघा धीरे धीरे दी का बिखरा हुआ सामान बटोरने लगी। जो टूट गया था वो अलग, और जो साबित था वो अलग करने लगी, और विक्की भी उसकी मदद करवाने लगा। काम करते करते अचानक ही उसके हाथ में एक चूड़ी चुभ गई और ब्लड निकल आया। विक्की की नज़र उस पर पड़ी तो उसने मेघा को डांट कर कहा, क्या कर रही हो मेघा, सही से करो, देखो कितना खून निकल आया, ध्यान से नहीं कर सकती हो? मेघा किसी रौ में बोली, दीदी को आखिर उनका प्यार मिल जाएगा। जानते हो विक्की, कई बार मैंने दी का ये बॉक्स देखा था, कई बार पूछा ये किधर से लाई, तो वो कह देती गांव से, कभी ना बताया कि किसी की निशानी है। जय जीजू का राज था उनके दिल में, वो भी बचपन से, मैं अनजान रह गई अपनी ही दी से। इतना कहते कहते उनकी आंखें भर आईं। विक्की पास आया और मेघा को अपनी बाहों में भर लिया और बोला, हम अक्सर उन लोगों से भी अनजान रह जाते हैं जिनसे सालों से मिलते रहे। मैं भी अनजान रहा जय भैया के इस पहलू से। तुम्हारा मेरा दर्द एक जैसा है मेघा, मगर अब तो हमको खुश होना चाहिए। उन दोनों को उनका प्यार वापस मिल रहा है, और हमारा हमें। इतना कहकर उसने मेघा की तरफ प्यार से देखा। मेघा शर्मा कर बाहर भाग गई और विक्की भी उसके पीछे चला गया, और इधर गाड़ी जितनी तेज हो सका भगाकर जय चला जा रहा था रेखा के पीछे। वो शहर से बस 1 घंटे की दूरी पर था कि तभी एक्सीडेंट हो गया। उसकी कार एक दूसरी कार से भिड़ गई, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, और इधर रेखा सेमिनार की तैयारी के लिए होटल पहुंचकर अपने रूम में आई ही थी कि मेघा का फोन आ गया। मेघा ने रेखा को सारी बातें बता दी, और ये भी कि जय आ रहा है। सारी बातें सुनकर रेखा खुशी से फूली ना समाई। वो इतनी खुश थी कि बिस्तर पर लेटे लेटे ही सोचा कि जय से बात करूं। बार बार हाँ ना के चक्कर में उलझकर आखिर उसने आंखों में शर्म, होठों पर हंसी और लबों पर हिचकिचाहट की कपकपी लिए जय का नंबर डायल किया, और तुरंत काट दिया, दोबारा किया और फिर कट कर दिया, और हंस पड़ी। शर्म और हिचक से दिल यूं ही मचल रहा था। वो खुद को संभालने लगी कि उसके फोन की घंटी बजी। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, हेलो। उधर से किसी महिला की आवाज आई, हेलो, कि आप इस फोन वाले की जान पहचान से हो? जी, आप कहाँ से बात कर रही हो? रेखा ने पूछा। अस्पताल से। यहाँ एक पेशेंट आया है जिसकी कार का एक्सीडेंट हुआ है, आप उनकी जो कोई भी हैं यहाँ आ जाइए, उस औरत ने कहा। रेखा ने घबराते हुए पूछा कि आप उनका हुलिया बता सकते हैं? और जो हुलिया उस औरत ने बताया, उसे सुनकर रेखा के हाथ से फोन गिर गया। 2 मिनट को वो बस मूर्ति बन के रह गई। उनके साथ की डॉक्टर अलका आई तो उसने फोन उठाया और रेखा को हिलाया,
और रेखा तुरंत भागी। पता चला जिस अस्पताल में उनका सेमिनार है वो वहीं है। और जब वो अस्पताल पहुंची तो जय को अस्पताल के एक कमरे में बेहोश देखकर रेखा दौड़कर उससे लिपट गई और आवाज देने लगी। वार्ड बॉय और नर्स ने उसको रोका और एक नर्स ने बताया जय को ज्यादा चोट नहीं आई है, बस वो बेहोश है। ये जानकर रेखा को शांति मिली, मगर दिल अभी भी धड़क रहा था। उसने जल्दी से मेघा को फोन किया और जब मेघा और विक्की आए, रेखा मेघा के गले लगकर रोने लगी। मेघा और विक्की ने दोनों ने उसे संभाला। इधर रेखा संभली तो उसे चिंता हुई, तो उसने डॉक्टर से पूछा जय को होश क्यों नहीं आ रहा। वहाँ के डॉक्टर बोले सुबह तक आ जाएगा, नींद की दवा दी है, चोट ज्यादा गहरी नहीं है, बस सर की है, इसलिए एहतियात बरत रहे हैं, सुबह सही से पता चलेगा। ये सुनकर रेखा रात भर जय के पास ही रही। सुबह जब जय को होश आया तो सामने रेखा को देखा। वो उठा और रेखा के पास आया। उसे वाकई ज्यादा नहीं लगी थी। वो रेखा को सोते हुए सामने मेज पर बैठकर देखने लगा। रेखा को कब नींद आई थी पता नहीं चला। उसकी आंखों से पता लग रहा था वो रात भर रोई है। जय यूं ही उसे देख रहा था, तभी उसकी नींद खुली। वो जय को सामने देखकर मुस्कुराई। उसे लगा वो सपनों में है। वो धीमी सी आंखें खोले, जय को मुस्कुराते हुए देख रही थी और जय तो पहले से ही देख रहा। अचानक रेखा की नजर उसके सर पर बंधी पट्टी पर गई। उसकी नींद पूरी खुली। सामने जय बैठा मुस्कुरा रहा था। एकदम से जय के गले से लग गई, फिर उसको अपने से धीरे से अलग किया और बोली क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्यों चलाई इतनी तेज गाड़ी कि एक्सीडेंट हो गया और इतनी चोट आ गई? तुम में सचमुच में अक्ल नहीं है ना? और एक मिनट, तुम उठे कैसे बिस्तर से? हे भगवान, चलो जल्दी से बिस्तर पर लेटो। और इतना कहकर बिना जय की बात सुने उसने उसे जबरदस्ती बिस्तर पर लिटा दिया। और जब डॉक्टर को आवाज देने ही वाली थी तो जय ने उसका मुंह बंद कर दिया और दूसरे हाथ से उसे अपने करीब ले आया और बोला अगर डॉक्टर को आवाज दी तो मैं तुम्हें इसी वक्त किस कर दूंगा, फिर जो भी आएगा वो ये सब देखेगा। जय की बात सुनकर रेखा जय को देखती ही रह गई। जय ने रेखा के माथे पर आए बालों को हल्के से कानों के पीछे किया और बोला अब जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनो, ठीक है? रेखा ने हाँ कहा तो जय ने उसे छोड़ दिया। वो संभल कर बैठ गई। जय भी उसके पास बैठ गया और उसके हाथों को हाथ में लेकर बोला रेखा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जरा सी चोट आई है सिर में, ये जो तुमको दिख रही है वो बस, ये ज़्यादा गहरी नहीं है। तुम भी डॉक्टर हो, इतना समझती हो। और रही बात मेरे ये सब करने की, तो इतना कहकर एक मिनट को शांत हो गया। फिर रेखा के कदमों में बैठते हुए बोला माफ कर दो मुझे रेखा, जानता हूँ तुम्हारा दिल दुखाया, मैं सच में बेअक्ल हूँ, इसलिए तुमसे वो सब कह गया और सोचा ही नहीं बल्कि करने वाला था। मगर मेघा और विक्की ने सब बताया ना होता तो मुझे अक्ल ना आती, तुम वो सब ना लिखती तो भी ना आती। मैं समझा नहीं कि तुम्हारी और विकी की जगह मेरी जिंदगी में अलग अलग है। अगर मैं विकी को दुखी नहीं देख सकता तो तुम्हारी आंखों में दर्द देखकर भी मैं अधमरा हो जाऊंगा। रेखा ये सुनकर जय के मुंह पर हाथ रख दिया तो जय बोला आज कहने दो रेखा इस दिल की बातें, मैं समझता रहा, सबको समझाता रहा, तुम सिर्फ मेरी हो, मगर जिससे सबसे ज्यादा समझाना चाहिए था उसे नहीं समझा सका। तुमको ये एहसास नहीं दे पाया कि मैं सचमुच तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम सचमुच मेरी हो, मैं तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ। माफ़ कर दो मुझे रेखा, मेरी सारी नादानी, बेवकूफ़ी और सारी गलतियों के लिए, मगर आई लव यू किसी से भी ज़्यादा रेखा, किसी से भी ज़्यादा नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। इतना कहकर जय ने अपना सर झुका लिया और टप से एक आंसू रेखा के हाथ पर गिर पड़ा। रेखा के हाथ जय ने पकड़े ही थे। रेखा ने जल्दी से एक हाथ की पकड़ हल्की की और उसके सर को ऊपर उठाया और उसके आंसू पोंछ दिए और बोली लव यू टू जय, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, नहीं जी सकती आपके बिना। और आपको माफ़ किया, मगर वादा कीजिए आज के बाद यूँ नहीं रोएंगे आप, बिल्कुल भी नहीं। मेरा जय यूँ कमज़ोर पड़े मुझे पसंद नहीं, समझे आप? और इतना कहकर कसकर जय को अपने सीने से लगा लिया। जय और रेखा दोनों की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद जय गुस्से से बोला इतना प्यार करती हो तो कभी कहा क्यों नहीं? रेखा बोली
तुम तो हमेशा से जानते हो ना जय, तुमसे ज्यादा तुम्हारी रेखा को कोई समझ सकता है क्या? इतना कहकर उसने भरी हुई आंखों से जय को देखा। जय की भी आंख भर गई रेखा की बात सुनकर। वो बोला, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता तुमको, और मैं ही अनजान बन गया। आई एम सॉरी जान। रेखा ने जय के मुंह से जान सुना तो उसे रोते रोते हंसी आ गई। उसने जय को अपनी तरफ खींचा और उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, चलो माफ किया, जाना जो बोला है तुमने रेखा को, और जोर से हंस दी। जय रेखा की बात सुनकर बोला, जान को जान नहीं कहूँगा ना, जान ही तो निकाल दी थी तुमने मेरी, यूं बिना बताए जाता है क्या कोई? रेखा बोली, तुम भी तो गए थे एक बार यूं ही, हिसाब बराबर। इतना कहकर हंस दी। जय बोला, ये क्या बात हुई? बचपन का हिसाब अब बराबर करोगी? वो तो बीत गया, मगर प्यार अब भी वैसा ही है जय, मेरा तुम्हारे लिए और तुम्हारा मेरे लिए। रेखा बोली। जय ने मुस्कुराकर हाँ कहा और रेखा का माथा चूम दिया और बोला, अपने घर चलें। तभी आवाज आई, हमें छोड़कर। दरवाजे पर विक्की, मेघा दोनों खड़े थे और रेखा बोली, तुमको छोड़कर कैसे जा सकते हैं? और दोनों ने बाहें फैला दी। मेघा रेखा के और विक्की जय के गले लग गया। जय ने मेघा से माफी मांगी और वादा किया कि वो उसकी दीदी का हमेशा ख्याल रखेगा। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।